नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लगातार अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सबके बीच लेके आते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम स्कूल सफाई कर्मचारियों सहित अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर के आए हैं। पहली खबर यह निकल के आ रही है कि छत्तीसगढ़ के अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के तत्वाधान में एक आवश्यक बैठक रखी गई है, जो कि बैठक जल संसाधन विभाग कैंपस छत्तीसगढ़ में रखी जा रही है। दैनिक वेतनभोगी उद्यानिकी जल संसाधन विभाग कर्मचारी कार्यालय में यह बैठक सुबह 11 बजे आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश के सभी ब्लॉक अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के साथ साथ ब्लॉक के जितने भी पदाधिकारी होते हैं सभी को ये निवेदन किया गया है कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के तत्वाधान में जो आवश्यक बैठक रखी गई है उस बैठक में शामिल हुए। बैठक की जो तिथि है वो 17 मार्च है, दिन रविवार पड़ने वाला है, तो सुबह 11 बजे स्थान रहेगा जल संसाधन विभाग कैंपस छत्तीसगढ़ दैनिक वेतनभोगी उद्यानिकी जल संसाधन विभाग कार्यालय, जो कि शंकर नगर रायपुर में स्थित है। तो यहाँ आवश्यक बैठक रखी गई है। बैठक के दौरान मुख्य बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है, जिसमें पहला बिंदु ये रहेगा कि प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर चर्चा होगी। सेकंड बात इसमें कि श्रम सम्मान राशि पर चर्चा रखी जाएगी। तीसरी बैठक में जो महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलने वाली है वो स्कूल सफाई कर्मचारी को अंशकालीन से पूर्णकालीन कैसे करें, यह जानकारी रहेगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा चर्चा यह रहेगा कि घोषणा पत्र में बीजेपी के घोषणा पत्र में जो शामिल किया गया था 50% वेतन वृद्धि, तो उसे प्रदेश स्तर पर कैसे हासिल किया जाए, यह बैठक में महत्वपूर्ण अपडेट्स रहने वाली है। इसके अलावा और आपको बताना चाहेंगे कि जो बैठक है वो प्रदेश के महामंत्री डागेश्वर पटेल की अध्यक्षता में रखी गई है और यह जानकारी भी उन्हीं के द्वारा दी गई है। तो बैठक का जो दिनांक है 17 मार्च है, दिन रविवार, सुबह 11 बजे शंकर नगर में स्थित उद्यानिकी जल संसाधन विभाग कर्मचारी कार्यालय में यह बैठक रखी जाएगी, जिसमें सभी स्कूल सफाई कर्मचारियों को डागेश्वर पटेल जी के द्वारा उनकी अध्यक्षता में जो बैठक है उसके लिए निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करें तो गोपाल प्रसाद साहू, जो कि कर्मचारी कल्याण संघ के संयोजक हैं, उनके द्वारा नई अपडेट से यह दी गई है कि बीजेपी सरकार ने अभी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो कि अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई समस्याओं को देखेगी और नियमितीकरण के विषय में अपना प्रस्ताव शासन को देने वाली है। तो 5 सदस्यीय समिति बनाने के बाद भी जो मुख्य समस्याएं हैं उसे गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा बताया गया है और यह जानकारी उन्हीं के द्वारा दी गई है। चलिए खबर की ओर उसमें आगे बढ़े तो पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी के बारे में बात करें तो यह कुछ इस प्रकार से कि छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, सेवा प्रदाता, ठेका, जाबदार, संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, जो कि मानदेय, आंशिक या पृथक अनियमित कर्मचारी की समस्याओं एवं उनकी मांगों को लेकर के समीक्षात्मक प्रक्रिया आरंभ करने एवं मार्ग प्रशस्त करने हेतु श्रीमती निहारिका बारिक, जो कि प्रमुख सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का समय सीमा तथा किन किन बिंदुओं पर अनुशंसा की जाएगी, यह भी सरकार तय करे। यह जानकारी गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा कही गई है कि 5 सदस्यीय टीम बनाने के बाद भी उनकी जो कार्य अवधि है वो किन समय में उनको पूरा करना है और कौन कौन सी बिंदुओं पर लेकर के वो चर्चा करने वाले हैं, इसका भी अनुशंसा तय किया जाए, सरकार से यह अपील की गई है। उल्लेखनीय है कि अनियमित कर्मचारी की मांगों पर विचार किए जाने हेतु जनवरी 2014 में और मार्च 2019 में शासन द्वारा कमेटी गठित की गई थी, लेकिन उक्त कमेटी का कोई अनुशंसा या प्रकाशन सामने में नहीं आया है। उक्त कारणों से प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के मन में यह आशंका है कि पूर्व के भांति
कमेटी दिखावा मात्र न करे बल्कि ठोस पहल कर अनियमित कर्मचारियों के मुद्दों पर समय सीमा में रहते हुए सरकार को अनुशंसा सौंपे, तो प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत 7 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारी, जो कि 150 से अधिक संगठनों के माध्यम से अपने विभिन्न मांगों को लेकर के निरंतर संघर्षरत हैं। ये अनियमित कर्मचारी विगत 5 वर्ष से 10 वर्ष से 20-25 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समान कार्य करने के बावजूद भी अनियमित कर्मचारियों के जो वेतन हैं वो नियमित कर्मचारियों से आधे होते हैं। वर्तमान में इनकी स्थिति मध्यकालीन बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा, पारिवारिक जिम्मेदारी, प्रशासनिक दबाव के कारण ये अनियमित कर्मचारी अनियमित नौकरी करने के लिए मजबूर हैं। उपरोक्त कारणों से समाज में जो पढ़े लिखे युवा हैं और पढ़े लिखा जो युवा युवतियां हैं उनकी मानसिक अवसाद से ग्रसित होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन एवं 85 सहयोगी संगठनों के कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्याओं और हमारी मांगों पर शीघ्रता से आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। आपको बताना चाहेंगे कि गोपाल प्रसाद साहू जी के द्वारा जो 10 सूत्रीय मांग बताई गई है कुछ इस प्रकार से। पहली मांग तो यह रहेगी कि दैनिक वेतनभोगी कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर पर काम करने वाले कर्मचारियों को तत्काल नियमित या फिर स्थायीकरण किया जाए। सेकेंड, इसमें मुद्दा यह रहेगी कि जॉब दर में कार्यरत कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जाए और नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण किया जाए। तीसरी बात ये कि न्यून मानदेय कर्मचारियों को पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाए और एक नियत अवधि के भीतर भी इनको नियमितीकरण की जाए। चौथी बात ये रही कि विगत वर्षों में छांटे गए या फिर निकाले गए कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जावे। 5वां पॉइंट ये अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे। एक नियत अवधि के भीतर अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। 6वीं बात ये कि संस्था या कार्यालय में जहां कुछ माह के लिए कार्य लिया जाता है वहां वर्ष भर का कार्य लिया जाए। 7वीं पॉइंट यह रहेगी आउटसोर्सिंग या प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए और उन्हें भी नियमितीकरण किया जाए। ठेका के माध्यम से या समिति के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए, उन्हें नियमितीकरण किया जाए। 9वीं बात इसमें यह कही गई कि प्रदेश में सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित किया जाए और उन्हें नियमितीकरण की जाए। और 10वीं बात ये जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धरना प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों पर जो दर्ज मुकदमा है उन्हें शून्य किया जाए। तो यह 10 सूत्री मांग बताई गई है अनियमित कर्मचारियों के लिए और खबर देने वाले हैं गोपाल प्रसाद साहू। तो इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ एक नए विषय में हम वीडियो के माध्यम से अपडेट्स लेकर के आएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।